उम्मे हरीम का इमरान खान ने नाम लिया तो उसके बाद पूरे सोशल मीडिया के ऊपर उम्मे हरीम के ही चर्चे हैं और सोशल मीडिया सारिफीन पूछ रहे हैं कि जो उम्मे हरीम है कौन। एक सोशल मीडिया सारिफ ने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है उम्मे हरीम के बारे में। उसने कहा कि उम का मतलब माँ है और हरीम का मतलब ऐसी माँ जिसकी बेहुरमती ना की जा सकती हो। पाकिस्तान में कौन है जिसकी बेहुरमती नहीं की जा सकती है, जिसका मोरल डाउन नहीं किया जा सकता है, जिसके खिलाफ बात नहीं की जा सकती है, जिसके ऊपर तनकीद नहीं की जा सकती है, जिनके किसी काम को गलत नहीं कहा जा सकता है, जिनकी किसी भी सरगर्मी के ऊपर एतराज नहीं उठाया जा सकता है। कौन है वो, कौन सी ऐसी मां है कि जिसके बारे में ये सारी छूटें हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि उम्मे हरीम है कौन। इसका सबसे पहले तज़किरा उस वक्त सामने आया था कि जब एक इंटरनेशनल इदारे के अंदर इमरान खान के हवाले से एक बड़ी नेगेटिव खबर छपी थी फॉरेन फंडिंग के लिए, और फिर उस खबर को उम्मे हरीम ने लगाया था अपनी फेसबुक, अपने ट्विटर के अकाउंट्स के ऊपर, और फिर वहां से DGISPR के जो ऑफिशियल अकाउंट है उनकी जानिब से शेयर किया गया। मगर फिर अब ये गलती थी या जो भी था उसको फौरी तौर पर डिलीट किया गया। मगर सवालात तो खड़े हो गए कि आखिर ये उम्मे हरीम है कौन और इसको इतनी ज्यादा DGISPR ने वैल्यू क्यों दी कि इसकी बात को शेयर कर लिया गया। पाकिस्तान के 10 करोड़ से ज्यादा, बल्कि बहुत ज्यादा नौजवान ऐसे हैं कि जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और वो बड़ी काम की बातें, वो बड़ी काम की खबरें लगाते होते हैं। उनकी तो कभी कोई ऐसी बात शेयर नहीं की गई है, ना ही मीडिया हाउस की कोई ऐसी बात शेयर की गई। तो ये जो उम्मे हरीम है, जो जिसको इतनी ज्यादा इज्जत दी गई है, इतना ज्यादा मकाम दिया गया है, इतना ज्यादा एहतराम दिया गया है, ये कौन है कि जिसको ISBR ने इतनी ज्यादा वैल्यू दी कि इसकी पोस्ट शेयर कर दी गई। बहरहाल वो पोस्ट डिलीट कर दी गई और उसके बाद जो सवालात खड़े हुए उन सवालात का जवाब देने के बजाय वो अकाउंट ही डीएक्टिवेट करवा दिया गया। ना वो अकाउंट आप ढूंढ सकते हैं फेसबुक के ऊपर और ना ही आप वो पोस्ट देख सकते हैं, क्योंकि वो पोस्ट भी डिलीट कर दी गई थी। और उम्मे हरीम के हवाले से इमरान खान ने जब ये कहा कि उम्मे हरीम को हमारा पैसा तो नजर आ गया लेकिन हमारे सियासी मुखालफिन का पैसा नजर नहीं आया था, कि उन्होंने जो इतनी ज्यादा करप्शन की थी, 2 नंबरियां की थी, उनके बारे में उम्मे हरीम इंतहाई खामोश रही। अब जो सबसे ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट सामने आया है, जिससे किसी को इंकार नहीं है और कोई इंकार कर भी नहीं सकता है, वो ये है कि जो ISBR है, इसका एक बड़ा बुलंद मकाम हुआ करता था, इसका बड़ा एहतराम हुआ करता था, इसका बड़ा नाम हुआ करता था। आसिफ गफूर साहब जब थे, पूरी कौम ISBR के साथ खड़ी होती थी। और ISBR का बेसिकली मकसद भी ये है कि जो राय आमा है उसके मुताबिक चले, उसको ढालने के लिए किरदार अदा करे, या उनको ग्राउंड रियलिटीज बताए कि पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कर रही हैं। और फिर एक ऐसा वक्त कि जब पूरा पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा हो और इमरान खान के खिलाफ एक पोस्ट चल रही हो और वो पोस्ट ISBR शेयर करे, तो फिर आप खुद बताएं कि क्या ISBR का मोरल अवाम की नजरों में रहेगी, या फिर अवाम किस एंगल से ISBR को देखेगी, मोहब्बत के एंगल से देखेगी या नफरत के एंगल से देखेगी, उनके ऊपर तनकीद करेगी या उनसे सवाल करेगी। ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनसे इंकार नहीं किया जा सकता। और आसिफ गफूर बाजवा साहब जब तक ISBR को संभाले हुए थे, उस वक्त तक पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी अफवाज की ना सिर्फ बात की जाती थी, एहतराम किया जाता था, बल्कि भारत और दूसरे ममालिक को ठोक के जवाब भी दिया जाता था ISBR की जानिब से। मगर अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि आप फेसबुक उठा लें, आप ट्विटर अकाउंट उठा लें, आप इंस्टाग्राम, जहां जहां भी ISBR के ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वहां पर वो पोस्ट करते हैं। अब वो जब पोस्ट करते हैं तो आप अभी जाकर देख लीजिए फेसबुक के ऊपर, मेरी वीडियो खत्म होने के बाद, कि वहां पर अगर उन्होंने एक पोस्ट की हुई है तो उसके ऊपर 100 लोगों ने दिल वाला रिएक्ट दिया हुआ है कि जी हमें आपसे प्यार है, हमें आपकी ये बात पसंद आई है। तो उसके मुकाबले में डबल ट्रिपल लोग ऐसे होंगे कि जो वहां पर स्माइलिंग, मजाक उड़ाने वाला इमोजी इस्तेमाल करते हैं। तो आखिर ये जो चेंज है, ये चेंज क्यों आ रहा है, इस चेंज की वजूहात क्या थी, इस चेंज को रोकने के लिए क्या इकदाम उठाए जा सकते थे। अगर ये कहा जाता, जैसे शुरू में कहा गया था कि जी ये बैरूनी मदाखलत है और बैरून मुल्क से लोग फेक अकाउंट्स के जरिए, मुख्तलिफ खुफिया एजेंसियां फेक अकाउंट्स के जरिए इस तरह की हरकतें कर रही हैं और मोरल डाउन करने की कोशिश कर रही हैं, गलत कमेंट्स कर रही हैं, फिर बहुत सारे लोगों को पकड़ने का दावा भी किया गया था। मगर ये सिलसिला तो मुसलसल चल रहा है और ये इतना सीक्वेंस से चल रहा है, इतने सीक्वेंस से चल रहा है कि आज भी जब ISBR की कोई पोस्ट आती है तो उसके नीचे जो लोगों का रिएक्शन है, वो रिएक्शन पढ़ के अंदाजा हो जाता है कि पाकिस्तानी कौम अब किस एंगल के ऊपर जा रही है। और इस सिचुएशन के अंदर जब इस तरह की हरकतें सामने आती हैं, जब इस तरह की फाश गलतियां सामने आती हैं, मैं फाहश नहीं कह रहा, आपने इसको फाश ही समझना है।
फाश गलतियां सामने आती हैं तो उसके बाद जो रिजल्ट्स होते हैं वो बड़े भयानक होते हैं और बड़े खतरनाक होते हैं। अब सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के ऊपर भरोसा रखे और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो पूरी पाकिस्तानी कौम के भरोसे को टूटने से बचाने के लिए उम्मे हरीम का जो किस्सा है इसको सामने लाए कि उम्मे हरीम है क्या भला, इसने क्यों पाकिस्तानी अवाम और पाक अफवाज के दरमियान इतना ज़्यादा फासला खड़ा कर दिया कि आज वो अलहदा रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं, वो अलहदा रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब ना सिर्फ खुलकर सामने आनी चाहिए बल्कि पाकिस्तानी कौम को भी पता चलना चाहिए कि जो हकाइक हैं वो हकाइक क्या हैं और उन हकाइक को सामने रख कर मुस्तकबिल के फैसले किए जाएं।